डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लाइट। ये क्लास 10 के चैप्टर है लाइट, जिसमें मेनली दो टॉपिक पढ़ना है। एक है रिफ्रैक्शन एंड दूसरा रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग लाइट के बारे में समझते हैं कि लाइट क्या होता है, लाइट का नेचर क्या है। तो लाइट क्या होता है? लाइट के बिना हम लोग कोई भी चीज़ को, आसपास की चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट क्या है? लाइट एक मीडियम की तरह काम करता है ऑब्जेक्ट और आँख के बीच में। ऑब्जेक्ट और आँख के बीच में क्या काम करता है? एक मीडियम का काम करता है। अगर ये लाइट नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट सामने का देख नहीं पाएंगे हम, ठीक है। और दूसरे तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट का सोर्सेज क्या है? तो सन है। सन से लाइट जो आता है ये इससे हमको एनर्जी मिलता है। जैसे प्लांट्स जो है हमारे अर्थ पे, सारे प्लांट्स जो हैं जो फूड बनाते हैं उसके लिए सनलाइट ज़रूरी है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत होता है, उससे एनर्जी मिलता है, फूड बनता है, फूड से एनर्जी मिलता है, ठीक है। और भी हमारा लाइट का यूज है। क्या है लाइट का यूज? लाइट से हमारे सोलर पैनल से हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट का यूज क्या है? लाइट इज नीडेड टू सी, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, थिंग्स अराउंड अस। आसपास की चीज़ों को देखने में ये लाइट की ज़रूरत होता है, बिना लाइट को हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, लाइट का सोर्सेज क्या है? तो सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखो इसका सोर्सेज ऑफ लाइट, तो मेन सोर्सेज तो सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट है। और भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट ऑन लाइट नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सब अपना लाइट इमिट करते हैं। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट इमिट नहीं करते, जैसे ये बोर्ड के पास भी एक लाइट चमक रहा है, ये वाइट कलर का है, ठीक है। ये पेन का लाइट है, ये बॉडी का लाइट है। तो क्या है कि ये जो बोर्ड है अपना लाइट से नहीं दिख रहा है, ये लाइट दे रहा है दूसरे लाइट से। तो दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट ओन लाइट, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज नॉन लुमिनस। जैसे सन के पास अपना लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब के पास अपना लाइट है, लेकिन ये बोर्ड के पास अपना लाइट नहीं है, तो ये बोर्ड नॉन लुमिनस होगा। सन के पास अपना है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाइट ग्लो करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इमिट करता है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब, सन, ये सब क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस, ठीक है। अच्छा, जो लाइट के जितने भी फिनोमिनन्स होते हैं हमको पढ़ना है 10th क्लास में। तो सिर्फ हमको रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रे नेचर होता है। लेकिन लाइट का कितने नेचर होता है? तो नेचर ऑफ लाइट को अगर हम समझने चल रहे हैं, नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट का दो मेन नेचर होता है। पहला नेचर होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। और दूसरा जो होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए, लाइट के जितने भी फेनोमिनन्स हैं, किसी एक नेचर से आप लाइट के पूरे फेनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वो सिचुएशन और नेचर ऑफ ये पे डिपेंड करेगा कि यह कौन सा नेचर वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये दोनों मिलके दो मेन ये नेचर होता है, या मेन थ्योरीज ऑफ लाइट बोल सकते हैं। ये दोनों मिलके ही पूरे लाइट के थ्योरी को कंप्लीट करता है। इसीलिए ये दोनों अगर कंबाइन हो जाते हैं तो बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसी को ड्यूल नेचर ऑफ लाइट हम मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्या हमको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में अभी पूरा डेप्थ में जानना है? तो क्लास 10 में इसको पूरे डेप्थ में नहीं जानना है, लेकिन समझना है। हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं
हमारे 10th क्लास में जो पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, रे नेचर, रे नेचर ऑफ लाइट। अब ये रे नेचर ऑफ लाइट किस में आएगा? तो वेव में तो आएगा नहीं, तो ये ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में ये रे नेचर आएगा। और ये रे नेचर में हमको जो 2 टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें जितने भी फेनोमिनन होंगे, रिफ्लेक्शन का फेनोमिनन और रिफ्रैक्शन का फेनोमिनन के अंदर में जितने भी फेनोमिनन होंगे उसको कॉन्सेप्ट ये रे नेचर में होगा। और ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं एक्सप्लेन करता है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसमें डेप्थ में न जाके थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए वेव नेचर ऑफ लाइट, देखिए साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग कॉन्सेप्ट लाइट के बारे में बताया। न्यूटन्स ने कुछ और बताया, हाइजेंस ने कुछ और बताया। हाइजेंस तो आए और बताया कि लाइट जो ट्रेवल होता है ये वेव नेचर में होता है, और वेव का वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। मीन्स लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब टू एंड फ्रो, जैसे साउंड प्रोपागेट होता है, ये कहना था ये हाइजेंस का। बाद में फ्रेस्नेल और यंग्स आए, उन्होंने बोला कि लाइट जो प्रोपागेट होता है लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, वो ट्रांसवर्स, ये परपेंडिकुलर टू देयर प्रोपागेशन, वो साउंड की प्रोपागेशन में नहीं होता है, जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है। मीडियम का कोई जरूरी नहीं है, बिना मीडियम और मीडियम दोनों में लाइट ट्रेवल हो सकता है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट क्या है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not required medium for the propagation of light। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये फ्रेस्नेल और यंग्स का दिया गया हुआ है। ठीक है, कि डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, और हाइजेंस का कहना था कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता, तो उसमें तो जस्ट लाइक साउंड ट्रेवल होगा तो उसमें मीडियम की ज़रूरत होता। ठीक है, और लाइट जो ट्रेवल होता है, लाइट का जो वेव नेचर होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट वेरी फास्ट होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम स्पीड होता है। मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्स स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड जो होता है लाइट का, ये वैक्यूम में होता है और एयर में भी बोल सकते हैं कि नियरली माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। ये लाइट का है। डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, हम लोग आगे कैलकुलेट भी करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और दूसरा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, पार्टिकल नेचर जो प्लैंक्स थे, मैक्स प्लैंक्स, दूसरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स जो थे, उन्होंने बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रेवल्स in the form of packet of energy called photon। उसको क्या कहा जाता है? फोटोन। तो ये मतलब लाइट का जो ये लाइट ट्रेवल होगा, एक क्या होगा, पैकेट के फॉर्म में होगा, और उसको क्या कहा जाएगा? फोटोन, जिसको हम आगे चल के क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें ये पार्टिकल थ्योरी में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये सारे प्रोसेस को डिफाइन किया जाएगा। तो अभी जो क्लास 10 में हमको डिफाइन करना है या कॉन्सेप्ट देखना है,
ये हम इसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में अभी पूरा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ हमको ये लाइट चैप्टर में दो टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को देखना है, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में एग्जिस्ट करता है। तो ये हम समझ गए कि लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। सोर्सेज ऑफ लाइट सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, लैम्प, ये सब हैं। नेचर ऑफ लाइट दो नेचर होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर में, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या है, जो कि अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल और यंग्स के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ट्रांसवर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स होगा, विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, तो ये लाइट का दो थ्योरी है। अभी हम लोग लाइट में पढ़ने जा रहे हैं रे नेचर ऑफ लाइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि रे नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रे नेचर ऑफ लाइट। देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए, रे क्या होता है। रे तो लाइट जो है, लाइट जो ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट पाथ में, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ कॉल्ड रे। उसको क्या कहते हैं, रे बोलते हैं। जैसे ये देखिए, लाइट ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट पाथ में, इसको क्या कर रहे हैं, रे। ये रे है। और इसी रे को जब अगर बंडल में अगर कर देते हैं, बहुत सारे रे को एक साथ में इकट्ठा कर देते हैं, तो वो बीम ऑफ लाइट हो जाता है। देखिए, ये बंडल ऑफ रे क्या हो जाता है, फॉर्म्स बीम ऑफ लाइट। ये क्या है, बीम ऑफ लाइट। तो दूसरा है ये रे हो गया, और दूसरा बीम ऑफ लाइट। अभी जो भी लाइट का फिनोमिनन दिखाएंगे, लाइट में रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, ये सब हम रे नेचर से दिखाएंगे। मतलब लाइन से, लाइट का लाइन से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, और इसी को रे नेचर कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ या बंडल ऑफ रे फॉर्म्स बीम ऑफ लाइट ना। ग्रुप ऑफ रे फॉर्म्ड बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट को आप तीन तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इसका टाइप्स करोगे, अगर पहला बोलोगे तो ये बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। कन्वर्जेंट मतलब ये लाइट आ रहा है, जैसे ये कन्वर्ज कर रहा, मीट कर रहा है एट अ पॉइंट। ये जो ग्रुप ऑफ रे है एक पॉइंट पे मीट करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये कन्वर्जेंट है। और एक डाइवर्ज, माने एक पॉइंट से पूरे लाइट डाइवर्ज हो रहा है। ये एक सोर्सेज ऑफ लाइट है, और यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट है और ये रे। अब इस रे को यूज करके हम फिनोमिनन जो दिखाने जा रहे हैं वो अभी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट में। देखिए, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखिए, लाइट किसी सरफेस पे पड़ा और पड़ने के बाद फिर से उसी में इधर से लाइट आ रहा है और फिर इसमें पड़ने के बाद इधर ही अपने ही मीडियम में आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होगा? वो जो सबसे पहला चीज़ होगा वो है सरफेस। सरफेस कैसा है, सरफेस का नेचर कैसा है, किस मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है उसका, इस पे भी डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन। ऐसे नहीं कि ये, या अगर हम सिल्वर का सरफेस लिया है, इसका सरफेस जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये ऊपर अपर पार्ट, ये अपर पार्ट अगर सिल्वर का बना हुआ है, अपर पार्ट एक ब्लैक कलर का ये सरफेस है, तो अलग अलग सरफेस में अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। देखिए, ये हमने इसको हम ओपेक बना दिया, पॉलिश कर दिया। ये एक साइड में पॉलिश और दूसरे साइड में पॉलिश नहीं किया है। एक हमने प्लेन सरफेस लिया, या प्लेन मिरर बोलेंगे, प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में वन साइड पॉलिश है। पॉलिश करने का क्या मीनिंग है? पॉलिश करने का मतलब है कि ये जो बॉडी बनाया, ये जो सरफेस लिया, एक ये ओपेक है। मतलब जैसे ये बोर्ड है, लाइट इधर आएगा तो लाइट उधर पार नहीं होगा, तो ये बॉडी को हम ओपेक बॉडी कहेंगे। बॉडी कितने तरह का होता है? ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट इन विच द लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओपेक, इस पे लाइट आया लेकिन टकरा के इधर ही सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा है। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, ये बॉडी जो जिस पे लाइट पड़ा इसको ओपेक बोलेंगे। लाइट इस पे आया, दूसरे मीडियम में चला गया, इधर नहीं आया, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सरफेस लिया है वो है ओपेक। अब इस सरफेस पे देखिए ये लाइट आ रहा है और इसका नाम हमने दिया ए, और यहाँ पे जहाँ पे मिला, स्ट्राइक किया सरफेस में, इसका नाम ओ दे रहा हूँ। तो एओ क्या है? एओ इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, क्योंकि लाइट का हम नेचर किससे दिखा रहे हैं? रे से। इंसिडेंट रे। ओ क्या है? ओ इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश क्या है? ठीक है, या एक्स डैश ओ एक्स। एक्स डैश ओ एक्स क्या है? ये है प्लेन सरफेस, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टर कहते हैं। प्लेन सरफेस बोलो या रिफ्लेक्टर। प्लेन सरफेस यहाँ दिख रहा है, या रिफ्लेक्टर। इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर, ठीक है। अच्छा, इधर आया, चूंकि ये ओपेक था, इधर लाइट पास नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करेगा? अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। ये और ये रे देख लो, ये इधर इधर जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये फॉलिंग कर रहा है और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो ओ बी क्या होगा? ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे इस पूरे रिफ्लेक्शन प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, पूरे फेनोमेनन को समझने के लिए एक चीज़ और हमको ड्रॉ करना होता है, वो है नॉर्मल। और नॉर्मल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से ड्रॉ किया जाता है। ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से नॉर्मल है, नॉर्मल, NO। NO क्या है? नॉर्मल। एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, नॉर्मल, ठीक है, नॉट रे। रे में हमको डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको रे नहीं बताएंगे, सिर्फ ये नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि नॉर्मल और ये सरफेस के बीच के जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहाँ से ये 90 डिग्री ड्रॉ करने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल्स। और ये AON एंगल, AON को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये BON, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं,
और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये कॉन्सेप्ट है। अब डिपेंड कर रहा है कि हम लाइट आ रहा है कहीं से, कोई सोर्स है, यहाँ हो सकता है कि बल्ब हो, यहाँ हो सकता है कि सन हो, वहाँ से 100 बंडल, मान लीजिए यहाँ पे रे का बंडल 100 आया, जब यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट हुआ तो देख रहा है कि नहीं 40 ही आया है, तो 60 ये ऑब्जर्व कर लिया। अब सरफेस को बदला, यहाँ से 100 भेजा, देखा कि 95 आ रहा है, 5 ही ऑब्जर्व किया। तो ये जो कभी 95 आ जा रहा है, कभी 40 ही आ रहा है, बाकी ये जो ये सरफेस है ये ऑब्जर्व कर लेता है। तो रिफ्लेक्टेंस जो है, रिफ्लेक्टेंस वर्ड यूज होता है, रिफ्लेक्टेंस एक नया टर्म्स है रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, रिफ्लेक्टेंस क्या बताता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस नोन एज व्हाट